दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। अगर आपके पास Redmi Note 13 का कोई भी फोन हो, चाहे Redmi Note 13 Pro हो या 13 Pro Plus हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। 3 फायदे आपको होने वाले हैं इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि आपका Redmi फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर किसी भी मैलवेयर या ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पर किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और अननेसेसरली अगर आपको लगता था कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, बैटरी आपका चुसा रहा है या फिर किसी भी तरह से आपका मोबाइल गर्म हो रहा है, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा और बैटरी बैकअप बिल्कुल डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बैटरी बैकअप बिल्कुल डबल हो जाएगा। 1 दिन से बढ़कर 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करता हूं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिडन सेटिंग से। अगर आपका मोबाइल जो है वो लॉक्ड होता है और कोई भी इस पर डबल टैप करता है तो आप देखते हैं ऊपर से नीचे जैसे ही स्वाइप करता है तो ये आपके कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉटस्पॉट है उसको ऑन कर सकता है, ब्लूटूथ को ऑन कर सकता है, लोकेशन ऑन कर सकता है, आपका बैटरी अननेसेसरली वेस्ट कर सकता है, आपका मोबाइल डेटा चुरा सकता है हॉटस्पॉट के थ्रू और आपको पता भी नहीं चलेगा। 5G डेटा किसी को फ्री में मिले तो किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। और एक चीज और है कि जैसे ही ये करता है तो आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पे आपका जो नोटिफिकेशन है उसको वो पढ़ भी सकता है और देख भी सकता है। तो ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सब प्राइवेसी में आपका किसी भी तरह का खतरा ना बने। तो आप क्या करेंगे, आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर आता है और इसमें लॉक स्क्रीन में जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है शो नोटिफिकेशन कंटेंट का लॉक स्क्रीन में, जिसको आपको डोंट शो कर देना है। तो अब जब भी आपका Redmi मोबाइल जो है वो लॉक्ड होगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है लॉक स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। और बैक जाएंगे तो इसमें एक और कमाल का चीज आपको मिलता है जो हिडन है। यहाँ पर देखते हैं आइटम शोन ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन। आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी लॉक स्क्रीन में स्वाइप डाउन करे और कंट्रोल सेंटर को देखे, तो बस इसको यहाँ से डिसेबल कर देना है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, लॉक स्क्रीन में अब कंट्रोल सेंटर आएगा ही नहीं ऊपर से स्वाइप करने में। तो कैसे कोई आपका डेटा चुरा सकता है, कैसे आपका बैटरी यूज कर सकता है ब्लूटूथ को ऑन करके या लोकेशन को ऑन करके या फिर हॉटस्पॉट को ऑन करके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको सेंसिटिव परमिशंस देखने को मिल जाता है। आप ऑल परमिशन में करेंगे तो आप देखेंगे जितना भी परमिशन आपके मोबाइल में है सारा का सारा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। जिसमें सेंसिटिव परमिशन क्या है दोस्तों, तो ऑब्वियसली कैमरा है, कॉन्टैक्ट है, लोकेशन है, ये सब सेंसिटिव परमिशन में आता है। एग्जांपल के लिए लोकेशन में जाते हैं और देखते हैं कौन कौन सा ऐप जो है वो लोकेशन को यूज कर रहा है। गूगल तो फिर भी समझ में आता है लोकेशन यूज कर रहा है, मगर स्नैपचैट की लोकेशन को यूज कर रहा है, वो भी अलाउज ऑल द टाइम, जो आपको कभी नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि स्नैपचैट को बिल्कुल लोकेशन की जरूरत नहीं है तो डोंट अलाउ कर दीजिए, और मैक्सिमम आपको लगता है अगर देना भी है तो अलाउ व्हेन यूजिंग द ऐप कर दीजिए, ताकि आपका प्राइवेसी बिल्कुल पूरी तरह से इंटैक्ट रहे और कोई भी ऐप गलत तरीके से आपका कोई भी सेंसिटिव परमिशन को यूज ना कर सके। तो आपको सारे ऐप्स के लिए यहाँ पर परमिशंस में जाना और देखना है, जो भी ऐप आपको लगता है कि परमिशन गलत तरीके से यूज कर रहा है उसको उड़ा देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना कमाल का चीज है, कैमरा आपका कोई भी ऐप यूज नहीं कर रहा है, जो आपके प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं बन सकता है। अब दोस्तों आप अपने Redmi मोबाइल को इस तरह से लॉक करते हैं और जब अनलॉक करने की कोशिश करते हैं फेस अनलॉक से, तो आप देखते हैं कि आपका फेस से ये अनलॉक तो हो जाता है मगर ये होम स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली नहीं जाता है। ये बोलता है स्वाइप अप टू अनलॉक और ऐसे करने पे आपका होम स्क्रीन पे आता है, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड सिक्योरिटी का। इसमें फेस अनलॉक में जाना है, जो भी पैटर्न है आपका उसको दे देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप फेस में जाते हैं तो एक फेस के अलावा मल्टीपल फेस को आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, इसको बस आपको डिसेबल कर देना। और सिर्फ इसको डिसेबल नहीं करना है, नीचे आप देख सकते हैं अलाउ फेस अनलॉक व्हेन स्क्रीन लाइट्स अप, इसको जरूर से इनेबल कर देना ताकि कभी अंधेरा हो तो आपका फेस को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सके। अब देखिए इसका जादू क्या होता है। आप अगेन अपने मोबाइल को लॉक करते हैं, अनलॉक करने की कोशिश करते हैं फेस से, और देखिए फेस को जैसे ही मिलता है ये आपके सीधे होम स्क्रीन पे आता है। और ऑब्वियसली आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि मेरे Redmi मोबाइल में डबल टैप करने पर लॉक कैसे हो रहा है। तो डबल टैप करने पर नहीं हो रहा दोस्तों, यहाँ पर एक बटन है, बस इसको मैं दबाता हूँ तो देखिए लॉक हो जाता है। डबल टैप करता हूँ तो देखिए ये अनलॉक होने की कोशिश करता है, चाहे आप फेस से दीजिए, चाहे पैटर्न से दीजिए, चाहे फिंगरप्रिंट से दीजिए। तो आपको भी अगर अपने मोबाइल पे इस तरह का लॉक स्क्रीन लाना है या फिर इस तरह का ब्लूटूथ लाना है, जो टच करेंगे देखिए ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, टच करेंगे ब्लूटूथ ऑफ हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने किसी भी होम स्क्रीन पे जाना है, लॉन्ग टैप करके रखना है और यहाँ पर आप विजेट देख सकते हैं और जो पहला क्विक फंक्शन का विजेट है उसको यूज कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना सारा विजेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप यहाँ पर टॉर्च कर सकते हैं, वाईफाई कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन कर सकते हैं। बस आपको टच कर देना और देखिए लॉक स्क्रीन जो है आपके होम स्क्रीन पे आ जाता है। ओके कर देना। अब देखिए इसको आप ऐसे करेंगे लॉक हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप सेटिंग्स की उसी ऑप्शन में जाएंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, तो आप देखेंगे आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको पहली बार में आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, यानी कि पासवर्ड देना होता है। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे अभी आप पैटर्न जो देते वो दिख रहा था, शो पैटर्न है, इसको बस आपको डिसेबल कर देना है ताकि आपका सिक्योरिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहे। अब आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड में अंदर जाएंगे और देखेंगे तो अब पैटर्न आपको
दिखेगा नहीं, यानी आपको नहीं दिख रहा है मतलब किसी को भी नहीं दिखेगा। और जब किसी को भी नहीं दिखेगा तो ऑब्वियसली आपका सिक्योरिटी जो है, आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। और साथ में प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड को आपको इसलिए यूज करना है क्योंकि इससे आपका सारा मैसेज जो है वो सिक्योर रहता है, फोटो सिक्योर रहता है, फाइल सिक्योर रहता है, नोट सिक्योर रहता है। तो इन सारे आइटम को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाने के लिए आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड अपने रेडमी मोबाइल में जरूर से यूज करना है, ताकि दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान जो है आपके रेडमी मोबाइल के अंदर के मैसेज, फोटो, फाइल, नोट्स किसी भी तरह को एक्सेस ना कर सके। और जब प्राइवेसी की बात हो ही रही है तो एक और प्राइवेसी का आपको दिखाते हैं, जिससे कोई भी परिंदा आपके मोबाइल के आसपास पड़ नहीं मार सकेगा। आपको क्या करना है, आपको एप्स में जाना है और इसमें आपको फाइल मैनेजर में जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाइंस का मेनू है, इसमें जाना है और यहाँ पर प्राइवेट फाइल्स में जाना है। और जैसे यहाँ प्राइवेट फाइल्स में जाएंगे ये आपसे पैटर्न मांगेगा, पैटर्न देंगे, देखिए फिर से पैटर्न नहीं दिख रहा था। तो ये आपको दिखाता है कि प्राइवेट फाइल को आप यहाँ पर सेव रख सकते हैं, यानी कि कोई भी फाइल आपके मोबाइल में, चाहे वो वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो या फिर किसी तरह का टेक्स्ट फाइल हो, उसको यहाँ पर प्राइवेट बना सकते हैं। फायदा अगेन एक ही है, आपके रेडमी मोबाइल के आसपास कोई भी परिंदा पड़ ना मार सके, यानी कि कोई भी आपके प्राइवेट फाइल को देख ना सके, उसका मिसयूज ना कर सके। तो आपको यहाँ पर रखना है। अब प्राइवेट फाइल बनाना है तो क्या करना है, तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, प्रेस एंड होल्ड फाइल और फोल्डर टू मेक इट प्राइवेट। और फाइल मैनेजर में ही प्राइवेट फाइल में आने का एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल मैनेजर में आप ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप कीजिए तो देखिए बोलता है रिलीज टू व्यू प्राइवेट फाइल्स। ऐसे करते हैं तो देखिए आपके पास अगेन आ जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर पैटर्न देने का। और जैसे ही आप देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे प्राइवेट फाइल को रख सकते हैं, किसी भी फाइल को प्राइवेट बनाकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो वाईफाई से कनेक्टेड है और ये बोलता है टैप टू शेयर पासवर्ड। मगर आपको ये इच्छा होता है कि मैजिकल टे गुरु का पासवर्ड क्या है वो आप जानना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो फटाक से आपको इस पर टैप कर देना है ताकि आप पासवर्ड जान सकें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है शेयर वाईफाई करने के लिए, यानी कि क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो क्यूआर कोड का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरह से और डन कर देना है। डन करने के बाद आप क्या करेंगे, तो आप अपने ऐप्स में आएंगे और स्कैनर ऐप आप में होगा उसको आप ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्कैनर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको इमेज फाइल एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें जाना है और जो आपने किया है उसको सिलेक्ट कर लेना और जैसे ही आप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पासवर्ड दिखाता है। बस यहाँ टैप करेंगे तो आपको ये पासवर्ड बता देगा कि क्या है पासवर्ड आपके वाईफाई का। आपको उससे पूछने का जरूरत ही नहीं है, सीधा यहाँ से आप पासवर्ड जान सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जितना हिडन था उतना ही हिडन एक और फीचर इसमें है जो आप लोग हमेशा से जानना चाहते हैं। मेरे को भर के मैसेज आता है कि जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसको हम लोग सिर्फ 10 सेकंड के लिए नहीं करना चाहते हैं। जैसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाते हैं, इसको यहाँ से इनेबल कर लेते हैं तो बोलते हैं डिस्प्ले आइटम कितना देर के लिए, मात्र 10 सेकंड के लिए जब भी आप टैप करते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मतलब क्या, वो ऑलवेज ऑन रहे यानी 24/7 ऑन रहे। तो आप अपने रेडमी मोबाइल में 24/7 भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कर सकते हैं। उसका भी एक हिडन सेटिंग है, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो आप ऊपर आई में देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आपको नहीं मिल रहा हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए इस वीडियो में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेडमी मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को 24/7 कर सकते हैं। और जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है स्लीप का, जिसको आपको सिर्फ 1 मिनट रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बैटरी आप अपने रेडमी मोबाइल को बचा सके। मैं तो 10 मिनट इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप टू रेस्ट टू वेक जरूर से इनेबल कर लेना है ताकि जैसे ही आप फोन को हाथ में उठाएं लॉक स्क्रीन में तो तुरंत आपको देख सके उसमें नोटिफिकेशन क्या है, उसमें कोई मिस कॉल आया है। फायदा ये है कि आपको कोई बटन नहीं दबाना पड़ेगा और बटन दबाने से बैटरी जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। तो रेस्ट टू वेक जरूर कर लीजिए, डबल टैप कर लीजिए ताकि आपको डबल टैप करके ही सारा का सारा नोटिफिकेशन या मिस कॉल दिख जाए। इसके बाद ग्लैंस फॉर एमआई है, अगर ऑन है तो आपको फटाक से ऑफ कर लेना है क्योंकि ग्लैंस फॉर एमआई जो है बहुत ज्यादा आपके बैटरी को चूसता है, आपके मोबाइल को गर्म करता है और एड्स भर के देता है। आप ऑफ कर रहे होंगे तो देखिए सबसे पहला चीज यही बोलेगा कि टू मेनी एड्स। ऑब्वियसली टू मेनी एड्स के कार्य नहीं कर रहे हैं तो यहाँ टच कर दीजिए, टर्न ऑफ कर दीजिए। आपको आपके रेडमी मोबाइल में बिल्कुल एड्स नहीं चाहिए तो इसको जरूर से करना है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे लॉन्च कैमरा है जो शॉर्टकट है वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करने का। 2 बार जल्दी वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कीजिएगा लॉक स्क्रीन में तो कैमरा इनेबल हो जाएगा। तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं, ये शॉर्टकट बहुत फायदे का चीज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ जो आपका बैटरी बहुत बचाएगा। आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है, यहाँ प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं शो पासवर्ड जो आपको जरूर से डिसेबल कर देना है ताकि आपका प्राइवेसी अगेन काफी इंटैक्ट रहे। क्योंकि जब भी आप पासवर्ड डालते हैं तो वो दिखाता है और सामने वाला ताक झांक करके आपके पासवर्ड को जान सकता है। इसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एनरोल इन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम है जो हमेशा से इनेबल होता है 24/7। इसको आपको जरूर से डिसेबल कर लेना है क्योंकि हमेशा ये इनेबल होता है। इसका मतलब क्या है, ये आपका कलेक्ट करता है डेटा जो कि क्या डेटा यूज हो रहा है आपको पता नहीं। इंप्रूव करने के लिए अगर इसको इंप्रूव करना है तो आपके डेटा के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के गर्म होने के कॉस्ट पे, आपके बैटरी के खत्म होने के कॉस्ट पे क्यों करेगा ये। इसको इंप्रूव करना है तो इसको तैयारी करने दीजिए। आप इसको इनेबल करके मत रखिए ताकि वो आपके परमिशन से ही आपके मोबाइल को गर्म करे, बैटरी को चूसता रहे। फटाक से इसको डिसेबल करने के बाद आप देख सकते हैं यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है जो अगेन इनेबल होगा। अगेन यूसेज एंड डायग्नोस्टिक का डेटा क्यों आप अपने Xiaomi को भेज रहे हैं। MIUI डिवाइस के एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाना है तो इसको बनाना है, ये अपना तैयारी करेगा कैसे करना है क्या करना है। हाँ, अगर ये आपको पैसा दे
देता है तो जरूर कीजिए, मुझे तो नहीं देता है। तो इसको इम्प्रूव करना है तो ये अपने दम पे इम्प्रूव करे, हम लोग का बैटरी को चूज करे, इम्प्रूव ना करे। और इसी में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है एड सर्विसेज का, जो अगेन देखिए कितना बढ़िया से ये मांग रहा है पर्सनलाइज MI UI एड्स, और आप इतना बढ़िया से दिए हुए हैं। और फिर बोलते हैं कि आपके रेडमी मोबाइल में एड्स कहां से आ जाता है। हालांकि देखिए कितना चौड़ा होकर ये बोल रहा है कि अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो भी ऐड आता रहेगा, मगर आप इसको समझिए टेक्निकल बात क्या है इसमें। ये आपको पर्सनलाइज्ड एड्स देता है, यानी कि जो भी पब्लिशर है उसको पता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या देखना चाहते हैं, तो उसको अगर पता होगा तो आपको उसके रिलेवेंट ऐप देगा, जो आपको कभी कभी लगेगा कि हाँ अच्छा भी है। मगर ऐड तो ऐड ही है, वो बिल्कुल सिक्योरिटी है आपके मोबाइल के लिए। आप किसी भी तरह का ऐड नहीं चाहते हैं, इसको डिसेबल कर दीजिए, भले ही ये बोलता रहे कि ऐड आता रहेगा। पब्लिशर जो है उसको पता चल जाएगा कि आपका चॉइस क्या है, आपका पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन उसके पास है ही नहीं, तो एक समय आएगा जब वो ऐड देते थे थक जाएगा, क्योंकि आप तो ऐड देखते नहीं है, तो वो थक कर ऐड देना आपको पूरी तरह से बंद कर देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगेन हिडन सेटिंग की तरफ, जिसमें आपको प्राइवेसी ही देखने को मिल जाता है। तो प्राइवेसी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहला चीज तो आप ये देखते हैं शो पासवर्ड है, जिसको आपने डिसेबल कर दिया है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद इसी में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक्टिविटी कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है, जो थोड़ा समय लेता है। आप देख सकते हैं कितना सारा डेटा जो है डाउनलोड कर रहा है, और फाइनली एक्टिविटी कंट्रोल आ जाएगा। तो आप यहाँ नीचे जाएंगे तो देखेंगे वेब एंड एक्टिविटी जो है बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, इसको आपको फटाक से टर्न ऑफ कर लेना। और इतना आसानी से कहाँ आपको टर्न ऑफ करने देगा दोस्तों, बोलेगा 3 स्टेप में टर्न ऑफ करना है, मगर नहीं, आप एक स्टेप को ही चूज कीजिएगा, इसको टर्न ऑफ कीजिएगा, यहाँ पर कीजिएगा, और देखिए ये टर्न ऑफ होने की कोशिश करेगा और बोल देगा कि एक्टिविटी डिलीट नहीं हुआ है मगर टर्न ऑफ हो गया है। चलिए डिलीट करने की जरूरत भी नहीं है, जो एक्टिविटी है उसको आप रखिए ताकि आप देख सके कि क्या आपने किया था। डिलीट करने का मन है तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वेब एंड ऐप एक्टिविटी है क्या, तो आपका वेब और ऐप का एक्टिविटी ये 24/7 जो है ट्रैक करते रहता है और भेजते रहता है। और रीजन बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटर रिकमेंडेशन एंड मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस इन मैप्स सर्च सर्विसेज। तो अगेन ये अगर बेटर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आपको देना चाहता है तो आप लेना चाहते हैं तो ऑन कीजिए, मगर साथ में ये रिस्क पे आता है ताकि आपको बढ़ के ऐड मिले, बढ़ के बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो आपके मोबाइल से जा रहा है, क्या जा रहा है आपको पता नहीं। तो अगेन लोकेशन का परमिशन है, ये सब सेंसिटिव परमिशन है, आपको इतना आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और कोई भी आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को क्यों ट्रैक करेगा, बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करने देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है लोकेशन हिस्ट्री का, जिसको अगेन आपको ऑन रहेगा तो आपको टर्न ऑफ कर देना है इस तरह से। अगेन बोलेगा 2 स्टेप में करना है, लेकिन एक स्टेप ही फॉलो कीजिए, और देखिए एक स्टेप में ये ओके कीजिएगा और ये टर्न ऑफ हो जाएगा। और टर्न ऑफ होने का मतलब क्या है दोस्तों, तो आपको लोकेशन हिस्ट्री आपको क्यों हमेशा ऑन रखना है 24/7। लोकेशन आप जानते हैं कि जब भी आपका मोबाइल यूज करता है तो बैटरी को बिल्कुल खतरनाक तरीके से चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है, वो अलग। हाँ, कहीं आप घूमने जा रहे हैं लोकेशन हिस्ट्री ऑन रखते हैं तो समझ में भी आता है कि आप अपने लोकेशन हिस्ट्री को सेव कर रहे हैं। मगर आप नॉर्मली 12 महीने में 10 महीने घर में रहते हैं, 1-2 महीने इधर उधर घूमते हैं, तो वो 1-2 महीने लोकेशन हिस्ट्री को आप ऑन कर सकते हैं, मगर 10 महीने तो आपको ऑफ रखना ही है ताकि आपका बैटरी बिल्कुल भी खत्म ना हो, मोबाइल बिल्कुल भी गर्म ना हो। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज्ड एड्स का, जो अगेन ऑन होगा। आप देख सकते हैं एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन, इसको आपको यहाँ से जाना है और फटाक से ऑफ करना है। और ऑफ करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करना। देखिए पर्सनलाइजेशन ऑन है, इसको बस यहाँ पे जाना है, ऐसे करना है, टर्न ऑफ कर देना, और जैसे ही करेंगे देखिए बोल देगा टर्न ऑफ हो चुका है, बस गॉट इट कर देना है। अब अगेन ये बोलेगा कि पर्सनलाइज एड टर्न ऑफ हो गया, इसका मतलब नहीं कि एड बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसको जो बोलना है बोलने दीजिए दोस्तों, लंपन देवानंद आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना है। पब्लिशर को जब आपका चॉइस ही नहीं पता होगा तो वो आपको ऐड देते देते थक जाएगा, क्योंकि आप उसके ऐड को यूज ही नहीं करेंगे, और एक समय आएगा जब वो आपको ऐड देना बंद कर देगा। यानी कि आज पब्लिशर जो है आपका मजा ले रहा है ऐड देकर, कल आप पब्लिशर का मजा लीजिएगा जब आप उसके ऐड को बिल्कुल भी नहीं देखेगा और वो बंद कर देगा ऐड देना। वापस जाएंगे प्राइवेसी में तो देखेंगे एक्टिविटी कंट्रोल के नीचे अगेन आपको एड्स देखने को मिलता है, जो अगेन आपको ऐड देने में काफी मदद करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी है, जरूर से इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है इस तरह से। और जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे सारा कुछ गायब हो जाएगा। और उसके नीचे आप देख सकते हैं इनेबल लॉगिंग था, उसको भी आपको डिसेबल करके रखना है हमेशा, ताकि किसी भी तरह का ऐड आपको आपके रेडमी मोबाइल में ना मिल सके। और ऐड के नीचे अगेन यूसेज एंड डायग्नोस्टिक आपको देखने को मिलेगा, जो अगेन बोलेगा हेल्प इंप्रूव योर सिस्टम। मेरे को तो पहले ये नहीं समझ में आता है कि आपने इसको इनेबल किया हुआ है इसलिए वो आपका डेटा यूज कर रहा है, वो आप भेज रहा है, डायग्नोस्टिक डेटा भेज रहा है, और क्या क्या डेटा भेज रहा है जो आपको पता भी नहीं है। और आपको नहीं पता था कि आपने ऑन किया हुआ है, आप इनोसेंट तो हैं ही दोस्तों। तो सबसे पहले तो इनोसेंस को बताइए, इसको यहाँ से ऑफ कीजिए। मैचकर टेक गुरु आपके लिए है मदद करने के लिए, फटाफट से आपके मोबाइल का कोई भी अननेसेसरी डेटा को यूज नहीं कर सकता, आपके प्राइवेसी पे बिल्कुल भी किसी तरह खतरा नहीं होगा। मोबाइल गर्म होता था वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इतने सारे फायदे अगर आपको मोबाइल में देखने को मिल रहे हैं इन सब सेटिंग्स को ऑफ करके, तो जरूर से आपको ऑफ कर ही लेना चाहिए। मगर हाँ अगेन अगर आपको पैसे मिलते हैं इसको ऑन रखने के तो जरूर रखिए, मुझे तो नहीं मिलता इसलिए मैं तो इसको ऑफ ही रखूंगा। मजाक अपने जगह पे दोस्तों, मगर जरूर से आप अपने सेटिंग्स पे ध्यान दीजिए कि कोई भी आपके प्राइवेसी पे किसी भी तरह का खतरा ना बन सके। अब दोस्तों रेडमी मोबाइल है तो थीम्स तो आप यूज करते ही हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा फीचर देखने को मिलता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इसमें आपको एड्स भी बहुत सारा बढ़ के मिलता है, तो उसको डिसेबल करना है तो क्या करेंगे, तो थीम्स में जाएंगे, माई अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, और अपने रेडमी मोबाइल में आप कहीं भी देखेंगे पर्सनलाइज्ड
रिकमेंडेशन है तो फटाक से इसको ऑफ कर देना है, शो एड्स है तो फटाक से इसको ऑफ कर देना है। और आपको लग रहा होगा सिर्फ एक ही ऐप में ऐसा है दोस्तों, मगर ऐसा नहीं है। आप अगर अपने सिक्योरिटी ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको खजाना मिल जाता है ऐप्स का। तो सबसे पहले इन ऐप्स में जाने से पहले सिक्योरिटी ऐप के ही सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको अगेन वो चीज मिल जाएगा और छुपा हुआ होगा दोस्तों। ऑब्वियसली आपको सामने में नहीं दिखेगा, देखिए ऊपर में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। नीचे जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा तो आप देखिएगा रिसीव रिकमेंडेशन है, फटाक से इसको डिसेबल कर देना है। और अपने मोबाइल डेटा को अगर आप बचाना चाहते हैं, अननेसेसरी मोबाइल डेटा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो लो जिंग वाईफाई है जरूर से इसको इनेबल कर दीजिए ताकि वाईफाई में ही आपका काम करे और आपको मोबाइल डेटा बचे। क्योंकि मोबाइल डेटा में फोन बहुत ज्यादा गर्म होता है, बैटरी बहुत ज्यादा चुसाता है। बैक जाएंगे इसमें तो आपको क्लीनर मिलता है, तो आप क्लीनर में जाएंगे तो ये बोलेगा क्लीन कर रहे हैं, इसको करने दीजिए जो करना है। आपको इसके सेटिंग्स में जाना है और ऑब्वियसली ऊपर में तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। नीचे करेंगे तो अगेन रिसीव रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेगा जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, ऑफ कर देना है। लोड यूजिंग ओनली वाईफाई है, इसको इनेबल कर देना है। फिर से बैक जाना है, फिर से बैक जाना है तो आप देखेंगे सिक्योरिटी स्कैन है, इसमें जाना है, अगेन इसके सेटिंग्स में जाना है। और इसमें तो 2 कदम आगे है दोस्तों, पेमेंट मॉनिटरिंग को ये इनेबल किए हुए, यानी कि आपके पेमेंट को ये मॉनिटर कर रहा है, जो बहुत खतरनाक है आपको प्राइवेसी के लिए। आप कोई भी पेमेंट के लिए ऐप यूज करते हैं, चाहे गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, अमेजन पे यूज करते हैं, उसका अपना पेमेंट सिक्योरिटी सिस्टम है। आपको बिल्कुल भी इसको अलाउ नहीं करना है कि उसके पेमेंट को देखना है, मॉनिटर करना है। क्यों करना है? नहीं करना है, डिसेबल कर दीजिए। आपको क्या पता था कि आपका पेमेंट भी मॉनिटरिंग हो रहा है आपके रेडमी मोबाइल में? ऑब्वियसली नहीं पता होगा। तो मैजिकल टेक गुरु को आपको फॉलो इसलिए करना है ताकि आप इन सारे सिक्योरिटी से बच सके, आपके प्राइवेसी को बिल्कुल इंटैक्ट रखे, कोई भी परिंदा आपके मोबाइल के आसपास पड़ ना मार सके। और बाकी आप तो समझदार हैं, इतना कुछ आपको बता रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, बेल बटन दबा देना है और इस वीडियो को ठोक के लाइक करना है, दबा के शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि आपको आपके मैजिकल टेक गुरु चैनल में और भी इस तरह के मजेदार वीडियोस, नॉलेजफुल वीडियोस मिलता रहे हमेशा। इसके बाद मैनेज ऐप्स में जाना है और यहाँ पर अगेन आप देखेंगे आपको बहुत सारा फीचर मिल जाता है, ऐप लॉक का, डुअल ऐप का, ये सब तो हमने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में बता ही दिया है, आप जरूर उसको जाके देखे ही होंगे। इसके 3 डॉट्स की मेनू में जाएंगे, अदर सेटिंग्स में जाएंगे तो अगेन आपको ऑप्शन मिलेगा रिकमेंडेशन का, जिसको आपको फटाक से डिसेबल कर देना। नाम जो है वो बदलता रहेगा दोस्तों, अभी देख रहे थे आपको कुछ और नाम था, अभी देखिए केवल रिकमेंडेशन नाम से है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ उसको ऑफ कर देना और देखिए मक्खन की तरह आपका मोबाइल जो है लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा। 2-3 दिन का समय दीजिएगा ताकि उन सेटिंग्स को बिल्कुल सेटल होने में 2-3 दिन का समय लगता है। उसके बाद आप देखिए आपका मोबाइल जो है 1 दिन से 1.5 दिन कैसे चलता है और आपका मोबाइल बिल्कुल गर्म नहीं होगा, बैटरी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होगा अननेसेसरली। इसके बाद इसी में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको डेटा यूसेज भी देखने को मिल जाता है, यानी आपके मोबाइल में कितना डेटा यूसेज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस महीने में टोटल कितना डेटा यूज हुआ है, कौन कौन सा ऐप डेटा यूज करता है उसको आप देख सकते हैं डेटा यूसेज स्टैट्स में। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप डेटा यूसेज लिमिट को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं ताकि आपका मोबाइल डेटा अननेसेसरली वेस्ट ना हो। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि उसमें आप कैसे रिकमेंडेशन को ऑफ कर सकते हैं और अपने बैटरी को बचा सकते हैं। तो म्यूजिक ऐप में जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में 2 लाइन है, इसमें जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है एडवांस सेटिंग्स का, इसमें जाएंगे और इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो अगेन आप देखेंगे शो एड्स। आप क्यों ऐड देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं देख चाहे तो ऑफ कर दीजिए। फिर बोलेगा ऑनलाइन रिकमेंडेशन है स्टार्टअप है, अगेन आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए दोस्तों। रिकमेंडेशन का मतलब ही है कि आपको भर भर के ऐड देगा, आपको मोबाइल के बैटरी को चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। मोबाइल डेटा को यूज करके अगर आप ऑनलाइन वीडियो नहीं प्ले करने देना चाहते हैं, वाईफाई पे रिसीव करना है तो इसको भी आपको ऑफ कर देना है। और अगेन पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन है, जो आपको किसी भी कीमत पे ऑन नहीं रखना, ऑफ कर देना है ताकि आपके मोबाइल में किसी भी तरह का 1% भी एड्स आने का गुंजाइश ना हो और आप जो है उस पब्लिशर के मजे ले सकें जो आपको ऐड देना चाहता है, मगर आप उसको बिल्कुल बोल देंगे नहीं ऐड नहीं चाहिए। और अब म्यूजिक ऐप की अपार सफलता के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे ऐप में जिसमें डाउनलोड ऐप आपको देखने को मिलता है। आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड्स ऐप का, जिसमें सबसे पहले ही आप देख सकते हैं आपको ऐड यहाँ पर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये ऐड है और डाउनलोड्स ऐप में ऐड का क्या जरूरत है। तो अगेन 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, सेटिंग्स में जाना है और शो रिकमेंडेड कंटेंट है, इसको फटाक से डिसेबल कर देना है। आप जानते हैं कि आपको आसानी से नहीं करने देगा। देखिए क्या बोल रहा है, यू वोंट बी एबल टू व्यू रिकमेंडेड सोर्स लर्न फन देवानंद, कुछ भी आपको नहीं सुनना है, बस यहाँ से इसको ओके कर देना है और ऑफ कर देना है। अब जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ऐड आ रहा था वो गायब हो चुका है। तो ये 100% लाइव प्रूफ है दोस्तों कि ऐड गायब करता है, कि आपके रेडमी मोबाइल में अगर आपको ऐड को गायब करना है तो आप देखिए इस तरह से आप सारे एड्स को गायब कर सकते हैं। आपके सामने मैंने आपको प्रूफ देके दिखा दिया कि कैसे ऐड को ऑफ किया जाता है। अब दोस्तों प्राइवेसी की बात हो रही है तो गैलरी में आपके फोटोज वीडियोस होते हैं जिनको आपको प्राइवेट बनाना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी गलत तरीके से आपके गैलरी के फोटोज को यूज ना कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गैलरी में जाना है और जो भी फोटो को प्राइवेट बनाना है उसको बस लॉन्ग टैप करके रखना है। एक बनाइए चाहे 2 बनाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड टू एल्बम में जाना है, प्राइवेट एल्बम में जाना है और कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे दोनों फोटो जो है गायब हो जाता है। इसलिए आप आश्चर्य करेंगे कि आपका जो फोटो आपने प्राइवेट बनाया वो गया कहाँ। तो ऑब्वियसली आप एल्बम में जाएंगे, खोजेंगे, मगर आपको कहीं भी हिडन फोल्डर देखने को नहीं मिलेगा, या हिडन एल्बम प्राइवेट एल्बम देखने को नहीं मिलेगा। तो उसको अगर देखना है तो एक ट्रिक है दोस्तों, आप
आपको एल्बम में ही ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलीज टू ओपन प्राइवेट फोल्डर आ जाता है, जिसको आप करेंगे तो देखिए आपसे ये मांगेगा पासवर्ड पैटर्न, जो भी देना है दे दीजिए और देखिए आपका प्राइवेट एल्बम में 2 फोटो जो है बिल्कुल सेव रहता है। तो ये एक तरह से सिक्योर फोल्डर है दोस्तों, जिसमें आप अपने फोटोज को, वीडियोस को, फाइल्स को जो भी रखना चाहते हैं यहाँ सेव करके रख सकते हैं, ताकि दुनिया का कोई थर्ड पार्टी ऐप या फिर थर्ड इंसान जो है आपके फोटो, वीडियो या किसी भी तरह के फाइल को देख ना सके और उसको मिसयूज ना कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक आपको और कमाल का चीज मिलता है। अगर आप एल्बम्स में जाते हैं, 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यू हिडन एल्बम भी आपको देखने को मिलता है। तो एल्बम को भी आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो चलिए किसी एल्बम में जाते हैं, लॉन्ग टैप करके रखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोलता है मेक प्राइवेट, इसको कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए ये जो फोल्डर BKL था वो गायब हो जाता है। कहाँ गया? तो यहाँ पर 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, व्यू हिडन एल्बम जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं BKL आ जाता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ रखना तो ठीक है, नहीं रखना चाहते हैं तो रिमूव कर दीजिए, वापस से ये आपके रेगुलर एल्बम में चला जाएगा इस तरह से। और अगर 3 डॉट्स के मेनू में आप आएंगे, सेटिंग्स आएंगे, तो एक और आपको कमाल का चीज देखने को मिलता है, सिक्योर शेयरिंग, जिसको आपको जरूर से यहाँ पर इनेबल करके रखना है, ताकि आप विदाउट लोकेशन शेयर कर सकें अपने किसी भी फोटो वीडियो को और विदाउट मेटा डेटा भी शेयर कर सकें बाय डिफॉल्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मोबाइल के लिए। एडिशनल सेटिंग्स में आपको जाना है, यहाँ पर नीचे आना है, तो आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मगर ये कि आपके रेडमी मोबाइल में तो आपको डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है, इसको इनेबल करना होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे तो आप अपने अबाउट डिवाइस में जाएंगे, MIUI वर्जन पे मल्टीपल टाइप करेंगे, 7-8 बार टाइप करेंगे तो आपको डेवलपर बना देगा। और एक बार जब आप डेवलपर बन जाते हैं तो आप इस पेज में आ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको एक कमाल का चीज देखने को मिलता है। आपका ये जो रेडमी मोबाइल है उसका स्क्रीन कितने हर्ट्ज पे काम कर रहा है, यानी कि रिफ्रेश रेट क्या है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे शो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर देंगे तो आप देख सकते हैं अभी 120 हर्ट्ज पे आपका जो रेडमी मोबाइल है वो काम कर रहा है। जो आइडियल रहता है तो देखिए 60 हो जाता है, कुछ भी होता है तो 120 हो जाता है। अगेन ये आइडियल रहेगा तो ये 60 हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके सामने। मगर कमाल का चीज ये नहीं दोस्तों, कमाल का चीज ये है कि अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाते हैं अपने रेडमी मोबाइल के इसमें, तो आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है विंडो एनिमेशन स्केल का, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल का और एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल का, जो बाय डिफॉल्ट 1x होता है। आप चाहते हैं आपका मोबाइल जो है 1 दिन का बैकअप दे रहा है, 2 दिन दे, तो एनिमेशन को ऑफ कर दीजिए। आप चाहते हैं 1.5 दिन दे तो 0.5x कर दीजिए, ताकि आपका बैटरी बैकअप भी बढ़ जाए और मोबाइल को आपको यूज करने का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल शानदार बना रहे। इसी तरह से ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है, इसको 1x से अगेन 0.5x कर दीजिए और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है, इसको अगेन 1x से 0.5x कर दीजिए। और बस इतना करने के बाद आप बैक जाएंगे, एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए अपने फोन को और देखिए कि आप मक्खन की तरह आपका मोबाइल लैग फ्री चलता है, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाता है। और दोस्तों अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं तो बिल्कुल यकीन मानिए कि इस आखिरी सेटिंग्स को करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस होगा रेडमी मोबाइल यूज करने का वो कभी भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे कि आपका रेडमी का मोबाइल हो, चाहे पोको मोबाइल हो, चाहे Xiaomi का मोबाइल हो, इतना बढ़िया कैसे काम कर रहा है। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, पासवर्ड सिक्योरिटी में जाना है, सबसे नीचे आना है, ऑथराइजेशन रिवोकेशन में जाना है और इसमें एक ऑप्शन है MSA का, इसको आपको जरूर से डिसेबल कर देना है। ऑब्वियसली देखिए इतना बड़ा ये परमिशन है तो ये रिवोक करने के पहले देखिए आपसे 10 सेकंड तक बोलता है कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये बोलेगा ये स्टॉप कलेक्टिंग डेटा, जो कि ऑब्वियसली आप ही चाहते हैं। अब देखिए ये कितना कमाल का चीज बता रहा है, जो आप हमेशा से चाहते थे अपने मोबाइल में, स्टॉप कलेक्टिंग डेटा बिल्कुल चाहते थे। ऑल द रिलेटेड डेटा विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर, जो कि आप बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि आपका डेटा का प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने डेटा के प्राइवेसी के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, तो कलेक्ट करना बंद कर देगा, जो सर्वर पे डेटा है डिलीट कर देगा। तो और आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, फटाक से इसको यहाँ से रिवोक कर देना है और ये बोलेगा रिवोकिंग ऑथराइजेशन। और एक बार ये रिवोक हो गया दोस्तों तो मान के चलिए कि आपका जो 80% आपका बैटरी का प्रॉब्लम या फिर मोबाइल गर्म होने का प्रॉब्लम या फिर मोबाइल हैंग होने का प्रॉब्लम, रीस्टार्ट होने का प्रॉब्लम, आपका रेडमी मोबाइल का सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ये गारंटीड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो दोस्तों ये थे आपके रेडमी मोबाइल के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर, जिससे ना आप अपने मोबाइल के बैटरी को बचाएंगे बल्कि मोबाइल गर्म होने से बचाएंगे। बहुत सारा फायदा आपको मैंने पहले ही बताया है, कितनी बार मैं बताऊं फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सबसे बढ़िया लगा, जो आपके मोबाइल को वाकई फायदा करेगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बोलने की जरूरत नहीं है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल को घंटी दबा दीजिए, ताकि आप हमेशा ऐसे ऐसे मजेदार वीडियोस को देख सकें। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इस रेडमी मोबाइल के कैमरा ट्रिक्स को लेकर, गेमिंग के ट्रिक्स को लेकर। तो हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।